अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि जो ये पॉर्न मूवीज़ हैं, पॉर्न वीडियोज़ हैं, फ़ाहश फ़िल्में बनाई जाती हैं, ये हमारे माशरे के एक नासूर बन चुकी हैं। लेकिन इनका बाकायदा आगाज़ किस तरह हुआ, हमारे माशरे में ये इंस्टॉल किस तरह हुई और इनको हमारे माशरे में इंस्टॉल करने का मकसद क्या था, और मज़ीद ये कि इसमें जो काम करने वाले एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं, उनको इस काम के लिए कैसे राज़ी किया जाता है, कैसे उनको ब्लैकमेल करके ये काम करवाया जाता है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। और वो किस तरह ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करती हैं कि उनका नुकसान क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, इस पॉर्न इंडस्ट्री का बाकायदा आगाज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हुआ था, जब जो स्लेबी थे, जो ईसाई थे, वो मुसलमानों से काफ़ी बार शिकस्त खा चुके थे। तो मुतअद्दिद बार शिकस्त खाने के बाद जो स्लेबी थे वो मुसलमानों से इनकी उन्होंने गुत्थी जो है वो ढूँढना शुरू कर दी कि मेन पॉइंट क्या है जिससे मुसलमानों को हराया जा सकता है। तो बहर अकियानोस के साहिल पर जब 15 लाख स्लेबी 1.5 लाख मुसलमानों के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में उतरे, तो 1.5 लाख मुसलमान फ़ौज ने 15 लाख स्लेबियों को बुरी तरह शिकस्त दी। इस बुरी तरह शिकस्त का इतना असर हुआ कि उनका बादशाह स्लेबी जो था रोनाल, वो इतना मायूस और परेशान हो गया कि आखिर वजह क्या है कि हमारी जो फ़ौज है वो तादाद में भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जो मुसलमानों की फ़ौज है उन्होंने हमें शिकस्त किस तरह दी। तो इसी मामले को सुलझाने के लिए और अपनी फ़ौज और मुसलमान फ़ौज का मुवाज़ना करने के लिए उसने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उसने अपनी फ़ौज और मुसलमानों की फ़ौज का मुवाज़ना करते हुए बहुत सारे मुशावरात की, बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, उन पर बहुत बातचीत हुई। तो उसमें एक आदमी मौजूद था, हरमन, जो शायद उसका वज़ीर था और बहुत ही शातिर और इंसान था, और मुसलमानों को बहुत सारे उसने नुकसान पहुँचाया, और हमेशा मुसलमानों के लिए वो जिस तरह कहते हैं मुज़र सेहत नुकसानदा साबित हुआ। तारीख़ की किताबों में ये वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है। हरमन नामी शख़्स जो था उसने कहा कि हमारी फ़ौज में और उनकी फ़ौज में ये डिफ़रेंस है कि उनकी फ़ौज रात भर अल्लाह ताला की इबादत करती है, सजदा रेज़ रहती है और दिन में ईमान की ताकत के साथ मैदान जंग में उतरती है, जिसकी वजह से उनमें जो लज़्ज़त है और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से उनके नौजवान जो हैं वो बहुत ही ताकतवर और हमतन होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनमें ईमान की ताकत मौजूद है, उनके दिल जो हैं वो ईमान की ताकत से मुनव्वर हैं। लेकिन जो इसके बरअक्स हमारे जो फ़ौजी हैं वो रात भर शराब नोशी करते हैं, फ़ाहिशियत करते हैं, ज़नाकारी में मुलव्वस रहते हैं, जिसके बाइस उनमें मुसलमानों की फ़ौज के मुताबिक जिस्मानी ताकत भी नहीं रहती और ना ही इनमें ईमान की ताकत मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मुसलमानों का ये जो एक पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसको कमज़ोर किया जाए, मुसलमानों में फ़ाहिशत फैला दी जाए। तो जो स्लेबी बादशाह था रोनाल, उसने कहा कि हम कई दफ़ा अपनी औरतें, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें मुसलमानों की तरफ भेज चुके हैं, लेकिन मुसलमान सिपाहियों में ईमान की ताकत इस कदर है कि उनकी तरफ देखते ही नहीं, और कई दफ़ा हमारी जो औरतें हैं वो मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर ईमान ले आई हैं और वो स्लेबी और ईसाईयत को भी छोड़ चुकी हैं। तो हरमन इस कदर शातिर इंसान था, उसने कहा कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब किसी माशरे में इंस्टॉल करना होता है तो उसका पहले तसव्वुर पेश करना होता है। अगर हम डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर देंगे बगैर उसमें तजस्सुस पैदा किए, और उसको वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे, तो उसका वो असर नहीं होता जो उसका तजस्सुस पैदा करने के बाद और पहले तो सिर्फ तसव्वुर देने के बाद, उनके नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के बाद उसको इंस्टॉल किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने मुल्क के पूरी दुनिया के डिफरेंट इलाकों में से बहुत बड़े-बड़े जो मुसव्विर थे, तस्वीर निगार थे, उनको बुलाया और फ़ाहिश तस्वीरें बनाकर मुसलमानों के मुआशरों में भेजना शुरू कर दी। इसी दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो सरदार थे मुसलमानों को, उनको मालूम हुआ कि हमारे जो जंगजू हैं वो रात को आखिरी पहर में या जब सारी रात हो जाती है तो वो कहीं जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी वक़्त गुज़ार कर आते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे। आपको इतना तक बताता चलूँ कि एक दफ़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज जो थी वो एक सिपाही को सिपाही था गैर मुल्की, उसको पकड़ कर लाए और उससे पूछा गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा कि किस शख़्स को तुमने रात को कहा था कि मैं अय्यूबी की महक से उसको पहचान सकता हूँ, वो शख़्स कौन था? तो उस सिपाही ने कहा कि वो शख़्स एक अरबी ताजर था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, खुदा की कसम वो शख़्स मैं ही था। यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे वो अपना भेष बदलने में माहिर थे। तो भेष बदल कर उन्होंने मुसलमानों का पीछा किया, तो मालूम हुआ कि एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक सेंटर बना दिया स्लेवियों ने, जहाँ पर फ़ाहिश तस्वीर रखी जाती हैं और जो नौजवान थे वो वहाँ पर जाके देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें जिनसी जो लज़्ज़त है, जिनसी जो तजस्सुस है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, वो उनकी तरफ माइल हो रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस काम के खिलाफ जंग का महाज़ खोल दिया।
लेकिन जो सलेबी थी वो भी अपनी कोशिशें जारी करते जा रहे थे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से चल बसे और उसके बाद सलेबियों ने अपनी कोशिश और भी तेज़ कर दी। अब 18वीं सदी के शुरू में जो पोर्न मूवीज़ थी, पोर्न इंडस्ट्री थी, उसको और फ़रागत मिली और वो लकड़ी के इस्तेमाल से ऐसी बनाने लग गए, तस्वीर बनाने लग गए जिससे और ऐसे अज़ू बनाने गए, दरख्तों को काट कर जो जिनसी अज़ू मखसूस होते हैं वो बनाने शुरू कर दिए, जिससे जो लोग थे उनमें जो जिनसी जो तजस्सुस है और जिनसी लज़्ज़त है वो बढ़ना शुरू हो गई। इसके बाद 1839 में जब कैमरा की इजाद हुई तो उससे बाकायदा जो है वो रियल पिक्चर्स बनाई जाती औरतों की बरहना करके उनको और वो, लेकिन इसमें एक मसला ये था कि जो कैमरा था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तस्वीर बनाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी कोई कॉपी करने की नहीं थी, जिससे उनको पोर्न इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन 1855 में आकर और 1863 में जब प्रिंटर की इजाद हुई, तो प्रिंटर की इजाद से उनको और भी फ़रोग़ मिलना शुरू हो गया और उन्होंने उस तस्वीर की जो है वो काफ़ी सारी कापियाँ बनाना शुरू कर दी। इसके बाद 1871 में आकर जो है ब्लैक एंड वाइट जो तस्वीरें थी वो बनाई जाती हैं और ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनाई जाती हैं, जो कि फ़्रांस में सबसे पहले शुरू हुआ था। ये काम फ़्रांस ने पोर्न इंडस्ट्री का काम शुरू किया और फ़्रांस में वो तस्वीर भेजी जाती थी। 1876 में यानी कि 1876 में जब वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी आई, तो वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी जो था वो 1 मिनट में 120 तस्वीर बनाता था। तो उस वीडियो कैमरा की मदद से औरतों को बरहना करके उनकी तस्वीर बनाई जाती और फिर एक चरख़ानुमा मशीन पर उनको इतनी तेज़ी से चलाया जाता तो इस तरह लगता था कि जैसे वीडियो चल रही है। हालाँकि वो तस्वीर होती थी डिफ़रेंट, जिनको मर्ज करके इतनी तेज़ी से चलाया जाता था कि वो यूँ लगता था जैसे कि वीडियो चल रही है। अब 1876 के बाद बाकायदा फ़िल्म साज़ी का आगाज़ हो गया, क्योंकि वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उनसे वीडियोज़ बनाई जाती, पोर्न इंडस्ट्री का बाकायदा क़याम हो गया। और इस पोर्न इंडस्ट्री का फ्रांस में सबसे पहले जो लुमियर ब्रदर इंडस्ट्री थी, उन्होंने सबसे पहले 1895 में पोर्न मूवी बनाई, जो कि फ्रांस में सबसे पहले रिलीज़ हुई और उसको काफ़ी मकबूलियत भी मिली, डिफरेंट इलाकों में देखी भी गई, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें उसको बहुत सारी मकबूलियत भी मिली। और इसके साथ-साथ ही इस पोर्न मूवीज़ के आने से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनमें ये जिनसी जो लज़्ज़त थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सरेआम ज़िना के अड्डे बन गए, ज़िना सेंटर्स बन गए और वहाँ पर और सरेआम खुले लड़कियों को छेड़ना, उनसे इस तरह की बातचीत करना ये आम हो चुका था। अब 19वीं सदी के आगाज़ में आहिस्ता-आहिस्ता जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने ये चीज़ मुसलमानों में इंस्टॉल करना शुरू कर दी। तो 1970 में जो पोर्न मूवीज़ थी इनका जो तसव्वुर है वो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और एशियाई ममालिक में लाना शुरू किया, लेकिन इस पर पाबंदी लगा दी गई और इसको एक जुर्म करार दिया गया। और फिर ये पोर्न मूवीज़ थी वो सिर्फ़ यूरोप तक महदूद रह चुकी थी। लेकिन जो यूरोपियन ममालिक के लोग थे, बाशिंदे थे, वो इन पोर्न मूवीज़ को देख-देख के, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो इससे उकता चुके थे। तो अब जो पोर्न इंडस्ट्री थी वो फ्लॉपिंग की तरफ जा रही थी, फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने पोर्न इंडस्ट्रीज़ वालों ने सोचा कि अब इसमें कुछ नया लाया जाए। तो उन्होंने इन पोर्न जो मूवीज़ थी उनको कैटेगराइज़ कर दिया, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। जब डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड होकर वो लोगों के सामने आई, तो फिर लोगों को एक दफ़ा तजस्सुस पड़ा, लोग जिस तरह की वीडियोज़ चाहते थे उस तरह की वीडियोज़ उनको मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ तक वो यूरोपियन कंट्रीज़ तक महदूद थी, लेकिन 1980 में जब बर्र-ए-सग़ीर में वीसीआर का कॉन्सेप्ट आया, वीसीआर आम हो गई और कंप्यूटर भी थे, लेकिन वो इतने आम नहीं थे और ना ही लोग इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते थे। तो उस वक़्त जो थी पोर्न मूवीज़ जो थी इनकी जो किस्तें होती हैं, एपिसोड्स जो होते हैं, ये ब्लैक में बर्र-ए-सग़ीर में आना शुरू हो गए और सेल होते थे ब्लैक में, जिससे मुसलमानों में और बर्र-ए-सग़ीर के जो लोग थे उनमें भी पोर्न मूवीज़ का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ ब्लैक में ये काम होता था और इसको सिर्फ़ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 1992 में जब इंटरनेट बर्र-ए-सग़ीर में आया, पाकिस्तान में इंस्टॉल हुआ, तो उसकी स्पीड 128 केबी थी और इंटरनेट के आने के साथ-साथ जो पोर्न मूवीज़ थी वो भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गईं। अब इसके बाद पीटीसीएल ने 1995 में ऑल ओवर पाकिस्तान ले आया। पूरे पाकिस्तान में पीटीसीएल जो था वो इंटरनेट प्रोवाइड करता था, तो इसके साथ-साथ पोर्न मूवीज़ जो थी वो उनको भी पाकिस्तान में जो है वो तरजीह मिलती गई और वो अपनी जगह बनाती गई। अब नाज़रीन, आप मियाँ खलीफ़ा जो हैं पोर्न स्टार हैं, पोर्न एक्टर हैं, उनको आप जानते भी होंगे। अगर नहीं भी जानते तो मियाँ खलीफ़ा एक पोर्न एक्टर हैं जो लुबनान में पैदा हुईं। लुबनान के शहर पैदा होने के बाद एक पोर्न एक्टर बनने तक की सफ़र, एक कहानी उनकी ज़ुबानी वो खुद बताती हैं
कि मैं मॉडलिंग के तौर पर मुझे ले जाया गया था, इंटरव्यू मुझसे मॉडलिंग का लिया गया था और इस इंटरव्यू के बाद वो कहती हैं कि हर एक्टर के साथ इस तरह ही किया जाता है कि मॉडल के तौर पर उसको इस इंडस्ट्री में इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसको पोर्न इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है, जिस पर उसकी वीडियोज़ बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और वो कहती हैं कि सबसे पहले मुझे $12,000 जो है 2001 में वो पोर्न इंडस्ट्री में आई थी और उस वक़्त उनको 12,000 उस वक़्त $12,000 की पेशकश की गई थी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा थी और पैसे के लालच में वो इस काम में इस तरह फँसती गई कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी ज़िंदगी नासूर बनकर रह जाएगी। लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी जो थी वो मियाँ खलीफ़ा को उस वक़्त देखना पड़ी। उनका खुद का कहना था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि जब उनको हिजाब पहनकर एक पोर्न मूवी, एक पोर्न वीडियो शूट करने का कहा गया, तो वो उनकी मजबूरी थी, उनको ये करना पड़ा, उन्होंने किया और इसके बाद मशरक़ की तरफ से उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, मशरक़ी ममालिक। और इस वीडियो के रिलीज़ होने के 3 माह बाद ही उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री को खैर बाद कह दिया। अब नाज़रीन, पोर्न जो इंडस्ट्री थी वो अब फिर फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। लोग जो थे एक चीज़ से उकता जाते हैं और वो ऐसा उसमें ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है कि अगर रियल लाइफ में लोग उसको करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है। और पोर्न इंडस्ट्री ने एक नया कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों में भी और पूरी दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जो कि ओरल सेक्स होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, जिसके कैंसर, एड्स, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्चेस में ये वाज़ह हुआ है कि स्पर्म के अंदर एक ऐसा मादा रिलीज़ होता है जो अगर स्टमक में चला जाए, मैदा में चला जाए, तो वो कैंसर और एड्स और इस तरह की कई दूसरी बीमारियों का बायस भी बनता है। और ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके इलाज नामुमकिन है, अगर मुमकिन है तो बहुत ही महंगे और बहुत कम मिलते हैं। अब इन बीमारियों से निजात पाने के लिए जो यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट जो इंस्टॉल कर दिया, जो कि सिलिकॉन गर्ल्स और सिलिकॉन बॉयज़ का। सिलिकॉन गर्ल्स और सिलिकॉन बॉयज़ ऐसे हैं जिनके उसी तरह इंसानी जिस्म होता है, इंसानी उज़ू होते हैं, इस तरह नरम जिस्म ही होता है, और लज़्ज़त भी उनमें उनमें ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे इंसान बहुत लज़्ज़त हासिल करता है, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदेह होती है, इंसान को इनफर्टाइल करती है, इंसान में बहुत सारी बीमारियों का बायस वो भी बनती है। और इसी नासूर कोई की वजह से आज यूरोपियन कंट्रीज़ में आर्टिफिशियल बेबीज़ जो हैं वो बॉर्न किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल बेबीज़ का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, क्योंकि शरह पैदाइश में काफ़ी कमी हो चुकी है। लेकिन एज़ अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि फिर भी हमारी कुछ मज़हबी हदूद की वजह से जो मुसलमान हैं वो इस नासूर से कुछ हद तक बचे हुए हैं, हालाँकि काफ़ी हद तक इसमें मुलव्वस हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें इस्लामी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस नासूर से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।